So once again, a very good evening to all of you dear students. As we were discussing about the chapter which is as titled as the making of scientists, we have already discussed half of this chapter and today we have to complete this. Okay, after completing this chapter, whatever the poems which have left, we will complete this, and at last we will read one chapter, that is the proposal. ओके एवरीवन, तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर रहना चाहिए. इसके बाद हम लोग पोएम्स को देखने वाले हैं. आफ्टरवर्ड्स वी विल टॉक अबाउट पोएट्रिक डिवाइस. उसके बाद हम लोग पोएट्रिक डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ओनली डू प्रैक्टिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले. अब स्टार्ट करते हैं इस क्लास को. तो पिछले क्लास में हम लोग इन महाशय लोगों से हम लोग का जान परिचय हो गया था, राइट? रॉबर्ट ई ब्राइट, ठीक है. इन्हीं की तरह हम लोगों को भी बनना है. थोड़ा सीखो सब. कितने अपनी मम्मी का कोऑपरेटिव थे ये, ठीक है. आज इन्हीं के कारण आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है. और स्पेशली वो कौन सा बुक था जिसके कारण इनका इगरनेस बढ़ गया? बहुत अच्छे थे, सीधे बच्चे थे. ओके, तो इनके कारण वो कौन सा बुक था? What was the name of that book? After reading that book, okay, Tribal of Monarchs. Very good. अच्छा, यहाँ पे मोनार्क की चर्चा हो रही है, ठीक है ना. तो एक मोनार्क की बात हुई थी, बटरफ्लाइज की, राइट? और दूसरा कौन सा बटरफ्लाई की यहाँ पे चर्चा की गई थी? यू हैव टू टेल मी. बताइए आप सभी. वायसरी, ट्रेबल ऑफ मोनार्क टेंस. वेरी गुड. देखो, जो सेकंड यहाँ पे बटरफ्लाई की चर्चा हुई थी वो वायस रॉय बटरफ्लाइज की चर्चा की गई थी. ओके, देन यू हैव टू मेक मी अंडरस्टैंड हाउ इज मोनार्क सिमिलर टू वायस रॉय बटरफ्लाइज. Okay, in your PDF I will attach also the figure of monarch butterflies as well as viceroy butterflies, because due to lackness of time I didn't do today. Sorry for that, guys. As well as the name of that bird, same looking, same look. What was the reason I'm just talking about that? Anyone can raise your hand and tell me about this. What was the reason? Okay, butterflies copy करती थी monarch का. ये भी बताना है कौन से बटरफ्लाइज किसका कॉपी करती थी. मोनार्क करती थी वाइसराय का या वाइसराय करती थी मोनार्क का? यू हैव टू टेल मी. लेट्स सी. वो टेलिंग गाइज, यू हैव टू रेज योर हैंड. देखना है कौन बताना. अर्णव बताना चाहते हैं. क्या बात है अर्णव, वेरी गुड. बता दो, आप ही बता दो. सर वो जो मोनार्क था ना सर, वो वाइसरॉय को कॉपी करता था क्योंकि वो वैसा दिखता था कि उसको खा नहीं जाए. वो मतलब उसका टेस्ट खराब था, तो अगर वो उसके जैसा दिखेगा तो बर्ड्स उसको नहीं खाएंगी, और इसी कारण से वो उसके जैसा दिखता था. अच्छा, एक बर्ड्स की यहाँ पे चर्चा की गई है. इन दिस चैप्टर इट हैज डिस्कस्ड अबाउट वन बर्ड विच डजंट ईट, ओके, वाइसराय बटरफ्लाइज. तो वो कौन सी बर्ड है, ठीक है ना, जो वाइसराय बटरफ्लाई का को नहीं खाती है? वेरी गुड करिश्मा, अपूर्वा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये तो सब नहीं मालूम है सर. नहीं मालूम है. आई हैव टॉट यू. ओके, आपको क्या आज के क्लास से पहले पेजेस को टर्न करना चाहिए था, एंड यू हैव टू रीड पार्टिकुलरली, ठीक है. स्टारलिंग, वेरी गुड. नाउ मूविंग अहेड गाइस. चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं पहले, ठीक है ना. पूछने का सिलसिला. नाउ वी हैव टू रीड दिस चैप्टर. कंगना है क्या क्लास में? चलिए बताइए तो कंगना, क्या हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर में? यस सर. चलिए बताइए, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, बताइए तो स्टार्टिंग से.
सर इसमें बटरफ्लाइज के बारे में पढ़े थे कि कैसे बटरफ्लाइज के बारे में पढ़ते, स्टार्टिंग यही से हुआ था ना कि बटरफ्लाइज के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, यहीं से स्टार्ट हुआ था। वेरी गुड। नो सर, हाँ तो नो बताइए सर। बताइए बताइए। सर इसमें था कि ये ब्राइट नाम की एक क्या? चिल्ड्रन है। सर आवाज आ रही है? हाँ एकदम एकदम। सर इसमें लिखा था कि इब्राहिम नाम की एक स्टूडेंट है जो जो शुरू से बहुत आई मीन बोलिए, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? नाउ अंकित, चलो अंकित आप बताओ तो। पिछले क्लास में सर लेट हो रहा था, सभी कोई छोड़ के भाग गया था। एज आई सेड दैट वी विल रीड 30 minutes more and we will complete this chapter. चलो अंकित शुरू हो जाओ तो। Ankit, you have to speak first, okay? As I said your name, after that you have to speak first. चलिए बोलिए तो। क्यों absent थे लास्ट क्लास में? Now Misty. Yes sir. Just tell me about this chapter. सर इस चैप्टर को रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन ने लिखा है और इसमें रॉबर्ट एब्राइट की कहानी है कि वो कैसे एक साइंटिस्ट बनते हैं, उनके बचपन के भी बारे में है, प्लस उनकी माँ के बारे में है कि वो उनको कैसे सपोर्ट करती हैं और बहुत सारे डिफिकल्टीज के बाद ये अचीव कर पाते हैं ये। और बताया जाता है कि बचपन में इनकी माँ की वजह से इनको बहुत कुछ मिलता है। इनके पापा जब ये 3rd क्लास में थे तब मर जाते हैं और इन्होंने पहले अपने लोकल एरिया में 25 बटरफ्लाइज के टाइप्स थे, मतलब स्पीसीज थे, उनको कलेक्ट किया। फिर उसके बाद इनको और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था तो इनकी माँ इनको एक बुक ला के देती है, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, जिसके जरिए ये इस दुनिया में और आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर एक डॉक्टर अरखात के भी बारे में है और इसमें बहुत सारा अलग अलग तरीके के बारे में है। और इसमें एक है कि एक बार ये फीमेल एक बटरफ्लाई को अपने बेसमेंट में रखते हैं और उसे ब्रीथ कराते हैं और वैसे ही एक फर्दर एक बटरफ्लाई डेवलप हो जाती है। ये Now here you have to एक speak साइकिल about चलता है, Misty. एक से Listen, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा listen. से अदर बटरफ्लाई। Misty, you have to listen. Now here you have to tell me about, okay, the life circle of butterfly. लाइफ सर्कल पर बताए थे ना बटरफ्लाई का, बताया था ना मैंने, बताया था कि नहीं बताया था? लाइफ सर्किल ऑफ बटरफ्लाई बोलो। नाउ अदिति। अंकित जब तुमसे पूछे तब तुमने नहीं बताया। नाउ यू हैव मिस्ड योर चांस। यस अदिति, अलाउ कर चुके हैं। हाँ बताओ। सर लाइफ ऑफ बटरफ्लाई, मतलब लाइफ हाँ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई।
So from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. वेरी गुड। स्टार्टिंग में बताओ, स्टार्टिंग कहाँ से होता है इस चैप्टर को अगर हम पढ़ते हैं तो, सो यू हैव टू टेल मी सम पॉइंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। वेरी गुड करिश्मा। स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने राइटर के बारे में बताया था कुछ कि उसका जो बर्थ डेट था 1929 में हुआ था और पेंसिल्वेनिया में रहते थे, और उनका डेथ डेट था 11 Feb 2006, जो कि वो मरे थे लंग्स कैंसर की वजह से। और उसके बाद से सर रिचर्ड इब्राइट के बारे में बताया गया कि मतलब स्टार्टिंग यहीं से कि 22 की एज में जो थे वो फॉर्मर स्काउट थे, मतलब स्काउट ऑफ द ईयर बने थे। और he was also a member of scout, right? सर, और मतलब कि जो उनकी थ्योरी थी सबसे पहले प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में वो सबसे पहले आया था। और मतलब कि सर साइंस में फर्स्ट टाइम ऐसा था कि कोई कॉलेज स्टूडेंट का थ्योरी मतलब इस नेशनल साइंस ऑफ एकेडमी में प्रिंट हुआ था, तो मतलब ये फर्स्ट टाइम था उनके लिए। उसके बाद से उनके बारे में बताया गया कि वो जहाँ पेंसिल्वेनिया में रहते थे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे नहीं थे ऐसे जिनके साथ वो खेल सके, इसलिए फुटबॉल टीम या फिर बेसबॉल टीम बना के वो नहीं खेलते थे, और वो ज़्यादा अकेले ही मतलब अकेले में ही खेलते थे। तो उनका जो मतलब हॉबी था रॉक फॉसिल कलेक्ट करना, कॉइन्स कलेक्ट करना, या फिर जब वो रात को अकेले होते थे तो स्टार्स को देखना, ये सारी उनकी हॉबीज थी। फिर उसके बाद से बताया गया कि उनकी हॉबीज देख के उनकी जो मदर होती है वो उनको एक टेलीस्कोप गिफ्ट करती हैं। और उसके बाद बताया गया सर जो उनकी मम्मा थी उनको छोटे में रिची बुलाती है, और उनके फादर जब वो 3rd ग्रेड में थे तो वो डेथ कर जाते हैं, ये बताया गया। ओके, और वेरी गुड अदिति। नाउ इट्स टर्न टू अगमे। बहुत शांत रहता है बेचारा, पूछते हैं कुछ। बहुत लोग को ये बोरिंग चैप्टर लग रहा है। ओके, that's why it is necessary to ask question to each and everyone, because as I will ask question it will enhance your interest towards this chapter. Okay, अगमे। अगमे देखो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। Let me write the name of Agme. चलो रागिनी बताओ तो इस चैप्टर में क्या पढ़े हो? चलो रागिनी बताओ। अंकित जब पूछे तब तो तुमने नहीं बताया। This is not a hard chapter, okay? Okay guys, some of the students are just going away from this class. Okay, so there is a need, let me teach you this chapter, try to understand, because as we will complete after that I will ask to each and everyone, so don't make excuse. Okay, so can we start? अब देखो सभी बोलेंगे yes sir. Can we start guys? Okay, so I think we have to start from this page which is on your screen. In his second year in high school, Richard E. Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब देखो जब ये यहाँ पे चर्चा की जा रही है ना, in his second year in high school, अब देखो जब सेकेंड ईयर ये हाई स्कूल में थे वहां की चर्चा की जा रही है, जब इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है हार्मोन के बारे में, और वहीं से स्टार्ट होता है द डिस्कवरी ऑफ हार्मोन। आ रही बात समझ में ना? उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। रिचर्ड ई ब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन इनडायरेक्टली। अब देखो ये स्टार्टिंग कब से होता है इस पीरियड का डिस्कवरी करने का, दैट इट हैज स्टार्टेड। आ रही बात समझ में ना? कब से ये स्टार्ट हुआ है? जब वो सेकेंड ईयर हाई स्कूल में थे। ओके, इट ऑल्सो लेड टू
his new theory on the life of cell। और ये क्या करता है, वहीं से शुरुआत होता है इनकी न्यू थ्योरी का, जो कि क्या है, थ्योरी क्या है वो, तो लाइफ ऑफ सेल्स का, वहीं से स्टार्टिंग होता है। कैसे, तो इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, which comes in his mind। what was that the question, क्या वो क्वेश्चन था, let's see and try to understand guys, उसको समझते हैं। ओके, it is also led to his new theory on the life of cells। the question he tried to answer was simple। जो क्वेश्चन का वो आंसर चाहते थे, ठीक है ना, tried to, the question he tried to answer, यानी कि वो क्वेश्चन जिसका आंसर वो देना चाहते थे, ठीक है ना, was simple। कैसे सिंपल है, देखते हैं। what is the purpose of the 12 tiny gold spot on a monarch pupa। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग की बात की जा रही है ना, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द मोनार्क। अरे बात समझे ना, तो मोनार्क प्यूपा की बात हो रही है। जब जनरली वो स्टार्टिंग पीरियड में रहता है तो उस पे स्पॉटिंग का लाइट होता है गाइस, स्पॉटिंग लाइट। आई विल प्रोवाइड यू द पिक्चर ऑफ, ओके, बटरफ्लाइज टू, when I will give you PPT definitely I will provide you, due to lackness of time I didn't do it, sorry for that guys। okay, अरे बात समझ में ना, तो यहाँ पे इनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, इट इज कमिंग इन हिज माइंड, इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो टाइनी स्पोर्ट्स देखने को मिलता है ना, टाइनी स्पोर्ट्स, यू कैन सी इन योर बुक आल्सो, तो ये आखिर क्या कारण होता है, आखिर ये क्यों है प्यूपा पे, ठीक है ना, ये इस बटरफ्लाई को जैसे ये बड़ा होगा, आखिर व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, आखिर ये टाइनी स्पोर्ट्स क्यों है, ठीक है ना, यही इनके दिमाग में क्वेश्चन आता है। और ये इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होता है इनका, ठीक है ना, थिंकिंग किस चीज का, तो हार्मोन ऑफ, ठीक है ना, बटरफ्लाई या हार्मोन की, ये जो कॉन्सेप्ट है इनके दिमाग में आता है। एवरीवन assumed the sport were just ornamental, Ebright said, but Dr. Urquhart didn't believe it। अब देखो सभी लोगों का ये सोचना था, ये थिंकिंग था कि जो स्पोर्ट्स है ना, तो ऑर्नामेंट्स यानी कि खूबसूरती बढ़ाने के लिए है। आ रही बात समझ में ना, कि यही है और कुछ नहीं है, समझ में आ रही बात ना। जैसे कि आप देखते हो जनरली गर्ल्स को, ठीक है ना, इवन स्पेशली वीमेन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स रहता है ना, उनको अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, रहता है कि नहीं रहता है, कुछ एशियन पेंट का भी कमाल रहता है, राइट एवरीवन। अब देखो रोशनी उस समय से नहीं बोली थी, आई विल आस्क टू यू आल्सो रोशनी, ओके, उस समय से शांत थी कि कहीं सर हमसे ना पूछ लें, और अभी शुरू हो गई कि ऐसा नहीं है सर, एकदम ऐसा ही है, ठीक है, एकदम ऐसा ही है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है, अब समझते हैं। तो लोगों का एज्यूम यही था, थिंकिंग यही था कि ये ऑर्नामेंट्स, अरे बस समझ में ना, ये प्यूपा पे जो जो गोल्ड टाइप का टाइनी जो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स देखने को मिल रहा है, दैट इज ओनली ऑर्नामेंट्स रिगार्डिंग दैट द बटरफ्लाई की, ये खूबसूरती बढ़ा देता है, जो कितना सुंदर लगता है देखने में। जैसे कि जनरली क्या होता है, ह्यूमन बीइंग को आप पहन सकते हो वियर करके और खूबसूरत लग सकते हो ऑर्नामेंट्स, बट यहाँ पे ना ये गॉड गिफ्टेड रहता है भगवान की तरफ से। तो कुछ लोगों का मानना ऐसा था, लेकिन ये जब अपने जो इनके सीनियर है, ठीक है ना, आड़ी बात समझ में ना, प्रज्ञा नाउ यू हैव टू फोकस हियर, ओके। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि डाइवर्ट हो जाएंगे हम भी, वट एवर आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो व्हाइल अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट हैव टू पुट आवर अटेंशन हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। देखो ये जनरली एग्जांपल देने का थोड़ा सा मजाक का, ये जो मेन रीजन ये है ना कि ये तुम्हारे दिमाग में बैठे कि हार्मोन की अगर चर्चा की गई है, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, दिस इज द ग्रेट डिस्कवरी रिगार्डिंग दैट इब्राइट, आड़ी बात समझ में ना, जिसके कारण विच चैप्टर वी हैव टू रीड, इसी के कारण हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो इब्राइट का फिगर आपने देख ही लिया है, अच्छे दिखते हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे, हमेशा से अच्छा मार्क्स आता है, इवन उनकी मम्मी भी कोऑपरेट करती है, ठीक है ना। देखते थे ना मम्मी इनकी उनको सोशल भी बनाने के लिए कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करती थी कि घर पे है। तो ये सब बात आप भी बोल सकते हो कि जब भी कोई आपके स्पेशली बॉयज में ही होता है ना कि फ्रेंड्स आते हैं तो मम्मी गुस्सा आ जाती है, गुस्सा आ जाती है ना कि मेरा बेटा नटखट हो जाएगा, ये मालूम नहीं रहता है कि उनका खुद का ही बेटा सबसे ज्यादा शैतान है, राइट। तो वो लोग मना करता है, बट यहाँ पे इंटेंशन क्या था, ठीक है ना, किनकी माँ का, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ई ब्राइट की मदर का, तो वो बोलती थी ना कि फ्रेंड्स भी इनके घर पे आए, उससे भी ये बातचीत करें, बिकॉज सोशल भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग स्टडी, जितना स्टडी इंपॉर्टेंट है उतना ही क्या जितने लोगों से मिलिएगा तो ये आपके लिए बेनिफिट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी मम्मी का ये हमेशा ट्राई रहता था
खेल सके, ठीक है ना, जिसका वो यूज कर सके। इवन द मदर टू रीड, उसकी माँ ने, उनकी माँ ने उसको दिया था बुक को क्या करने के लिए, रीड करने के लिए। राइट एवरीवन, is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Guys, there is a need to focus, okay, on your study. आड़ी बात समझ में? बोलो। Right now it's clear. अब वॉइस क्लियर आ रहा होगा। ओके, इट्स क्लियर प्रेरणा, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे थे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आता है, लेकिन इस बात को उर्खात जो है, डॉक्टर उर्खात है, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, वो बिलीव नहीं करते हैं, ये ऑर्नामेंटल्स यानी स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, अब देखो, टू फाइंड द आंसर ई ब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build a device that showed that the sports were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, पाने के लिए ई ब्राइट और उनके कुछ दोस्त, ठीक है ना, साइंस में बहुत ही बढ़िया थे पढ़ने में, ठीक है, और बहुत ईगरफुल थे लाइक ई ब्राइट, वे लोग क्या करते हैं ना, एक डिवाइस बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, एक डिवाइस को बनाते हैं। स्टूडेंट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, कि वो शो करे कि ये जो हम स्पोर्ट्स देख रहे हैं ना, जिसको हम लोग ऑर्नामेंट्स बोल रहे हैं, वो ऑर्नामेंट्स नहीं है, वो एक हार्मोन है, और वो बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना, उस बटरफ्लाई को डेवलप्ड होने में, विकास करने के लिए उस हार्मोन का होना बहुत जरूरी होता है। उस क्वेश्चन के इनको अब आंसर चाहिए था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डिवाइस बनाया, ठीक है ना, जो कि क्या करता था, उस डिवाइस में क्या लिखा रहता, सो दैट द स्पोर्ट वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो कि वो शो करता था, प्रदर्शित करता था उस डिवाइस में, जो स्पॉट था वो क्लियरली कि वो नेसेसरी है बटरफ्लाइज का, ठीक है ना, डेवलपमेंट के लिए। ओके एवरीवन, नाउ द प्रोजेक्ट वन, अब इस प्रोजेक्ट में भी ये लोग क्या होते हैं, जीत जाते हैं। ई ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब देखो जैसे ही ये जीतते हैं तो क्या होता है, काउंटी फेयर में फिर ये फर्स्ट प्राइज इस बार इनको मिलता है, ठीक है ना, और इसी के साथ ही साथ इनकी एंट्री हो जाती है इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, ठीक है ना, उसमें भी इनकी एंट्री हो जाती है। देयर ही वन थर्ड प्लेस और जूलॉजी, और वहां पे ये क्या जीतते हैं, तो थर्ड रैंक इनको मिलता है इंटरनेशनल साइंस, ठीक है ना, इंजीनियरिंग फेयर में, और यहाँ पे इनको थर्ड प्लेस मिलता है जूलॉजी में। जूलॉजी यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research, और उन्हीं के साथ साथ उनको क्या मिलता है कि नेक्स्ट, ठीक है ना, ड्यूरिंग द समर, यानी कि समर सीजन में, एंटीमोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एंटीमोलॉजी। ओके गाइस, ओके, तो वहां पे ही ऑल्सो गॉट अ चांस, इनको एक चांस मिलता है, ठीक है, वर्क ड्यूरिंग द समर, यानी कि समर के समय पे, ठीक है ना, ये लेबोरेटरी ऑफ वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना, ये कुछ सीख सके, वहां पे भी ये कुछ डिस्कवरी कर सके, ठीक है ना, काम करने को सीनियर्स के साथ इनको मौका मिलता है। ओके एवरीवन, नाउ मूविंग अहेड। अब देखो, द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज freshman year at Harvard University, E. Wright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold sport. Using the laboratory sophisticated instrument, he was able to identify the hormones chemical structures. Okay guys, first of all you have to understand, make underline in your notebook also, अंडरलाइन कीजिएगा आप अपने नोटबुक में। ओके एवरीवन, आपको अंडरलाइन करना है एंड एज वेल एज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पे जो चर्चा की गई है, फॉलोइंग समर यानी नेक्स्ट समर, फॉलोइंग मींस नेक्स्ट समर की चर्चा की जा रही है, अगले समर की बात की जा रही है, ठीक है ना, समर सीजन की। समर यहाँ पे कोई नेम नहीं है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट समर सीजन, ठीक है।
आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इनका आप देखो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये थे। इब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स। अब देखो उसके बाद क्या होता है ना, वापस आते हैं वो, ठीक है ना, कौन से लेबोरेटरी में, तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में वो आते हैं, वर्क करना स्टार्ट करते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं किस चीज पे, तो हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स, ठीक है ना। दो पैराग्राफ छूट गया है। हैव वी डिस्कस अबाउट दैट, टेल मी। ये हमने पढ़ा, हैव वी डिड दिस, वी हैव कंप्लीटेड दैट ना। अपूर्वा टेल मी। Okay, first of all we have to start from here, afterwards we will read, okay, is it right? Now see, as a high school junior, अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले हमने यहां तक देखा था गाइस, ओके, वी हैव कंप्लीटेड दैट, ठीक है, कि दिस प्रोजेक्ट वन इब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटिंग फेयर में इनको क्या मिलता है, इस बार फर्स्ट प्राइज मिलता है, इसके कारण वी हैव कंप्लीटेड दैट। और उसके बाद ये कहीं ना कहीं इनकी एंट्री हो जाती है इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, वहां पे इनको जियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या आता है, तो थर्ड पोजीशन मिलता है। और उसी के साथ ही ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटेमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और इनको मिलता है मौका वर्क करने के लिए, ठीक है, कहाँ पे, तो वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। सो यू मस्ट हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड्स, इस वर्ड्स को अंडरलाइन करना है गाइस, and this is a very interesting chapter which we have to read, okay, पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, because maximum question will come from that line। आ रही बात समझ में ना, तो अच्छे तरीके से अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया था, अब आगे बढ़ते हैं। एज अ हाई स्कूल जूनियर, अब ये अपने बारे में बता रहे हैं कि एज अ हाई स्कूल जूनियर Richard E. Bright continued his advanced experiment on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. अब देखो, as the school junior, जैसे कि स्कूल में जूनियर थे, as a high school junior, ठीक है, अभी छोटे बच्चे थे, हाई स्कूल में थे, ज्यादा इनकी उम्र नहीं थी, as we have seen, कब उन्होंने क्या डिस्कवरी किया, on the age of, what was the age on that time, tell me guys, क्या एज था उस समय उनका, only tell me guys, 22 years, right, 22, as I said, after that you have given answer, very good Roshni, Ankit, okay, ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया, एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड ई ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। अभी भी देखो इनका जो एक्सपेरिमेंट था ना मोनार्क बटरफ्लाईज पे, अभी भी इनका क्या था, प्यूपा पे, ठीक है, तो स्टार्ट था, वो कर रहे थे, उस समय भी कर रहे थे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और इस साल भी क्या हुआ ना, इनका जो प्रोजेक्ट था उसको फर्स्ट प्राइज मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में। इंटरनेशनल, अभी तक इससे पहले काउंटी की बात हो रही थी, इस बार इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको क्या मिलता है, तो फर्स्ट पोजीशन मिलता है। इससे पहले कौन सा मिला था, तो थर्ड पोजीशन मिला था। आड़ी बात समझ में ना, और इनको फिर एक बार मौका मिलता है कि ये, ठीक है ना, समर में कहाँ पे वर्क कर सकते हैं, टू वर्क इन आर्मी लेबोरेटरी। आड़ी बात समझ में ना, ड्यूरिंग द समर in his seniors year, अब देखो, he went a step further, he grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold sport. That project won the first place for zoology at the international fair। अब देखो जैसे ही सीनियर ईयर में जाते हैं ना, तो फिर ये एक स्टेप उसमें इनको सक्सेस मिलता है, जिसपे ये क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे प्यूपा पे, मोनार्क प्यूपा पे। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग्स। अब देखो उससे क्या हो रहा था ना, कि वो सेल्स से वो
आगे की तरफ उसके बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ने जा रहा था, बढ़ रहा था, विंग्स बन रहा था, ठीक है। हमारी बात समझ में ना, जैसे कि आप देखते हो, टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ आवर बॉडी आल्सो, ठीक है। इन द बिगिनिंग से आप देखते हो डेवलप होने लगता है हम लोगों का सारा शरीर का पार्ट्स, तो वैसे ही यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि क्या हो रहा है, तो डेवलप्ड होते जा रहा है, ठीक है। और उसी के कारण इनको क्या मिलता है, फर्स्ट प्राइज मिलता है जूलॉजी में, इंटरनेशनल फेयर में, ठीक है। Getting everyone? He spent the summer after graduation doing further work at the Army laboratory and at laboratory of the US Department of Agriculture. He spent the summer after graduation. यानी अब देखो क्या होता है, ग्रेजुएशन करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, ठीक है ना, जो भी उनका समर का टाइम था, जब उनको वर्क करने का मौका मिला था, कहाँ पे, तो आर्मी लेबोरेटरी में, वहां पे वो जाके काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला गया, एट he spent the summer after graduation doing further work at the Army laboratory and the laboratory of the US Department of Agriculture. और इसी के साथ साथ वो कहाँ पे काम करते हैं, तो लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वहां पे भी ये कुछ रिसर्च का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन सी द अचीवमेंट ऑफ रिचर्ड ई ब्राइट गाइज। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ये जो पैराग्राफ है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इफ इट इज क्लियर देन से सर इट्स क्लियर, अदरवाइज आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वंस टाइम मोर, ठीक है। इधर का ही पार्ट थोड़ा सा है जिसको आपको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अपूर्वा बोलो, क्लियर है ना? तुम्हारा क्लियर होगा डेफिनेटली। वंस मोर गाइस, और किसी को और कोई पूछना चाहता है? निहारिका, यस सर। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, नो वन विल लीव क्लास। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ओके। डजंट मैटर टाइमिंग कितना होगा, नो वन विल लीव द क्लास, ओके। नहीं तो माता रानी पाप लगाएंगे डेफिनेटली, ये बात समझ लेना। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या चर्चा की गई है कि एज अ हाई स्कूल जूनियर, यहाँ पे वो चर्चा कर रहे हैं कि जब वो हाई स्कूल में जूनियर थे, ठीक है ना, तो रिचर्ड ई ब्राइट कंटिन्यू हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। अभी भी वो जो एडवांस आगे की तरफ, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जाता है ना, वैसे ही इसके एक्सपेरिमेंट में पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये बताया कि डिफरेंट है वाइसरी मोनार्क, ठीक है, वाइसरी बटरफ्लाइज और मोनार्क बटरफ्लाइज बोथ आर डिफरेंट। पहला उनका ये था, ठीक है ना, रिसर्च। दूसरा, उसके बाद वो क्या थ्योरी देते हैं कि आखिर वो क्यों नकल करती है, वाइसरी जो है मोनार्क की तरफ क्यों नकल करती है। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट अनदर बर्ड्स, अगर हम दूसरे बर्ड्स की चर्चा करते हैं, दे लाइक टू ईट वाइसरी बटरफ्लाइज बिकॉज द टेस्ट ऑफ वाइसरी बटरफ्लाइज आर गुड, काफी ज्यादा बढ़िया होता है, दैट्स व्हाई द बर्ड्स वांट्स टू ईट। लेकिन वहीं पे एक दूसरी बर्ड होती है जिसका नाम होता है स्टारलिंग, जो कि वो डिफरेंट होती है अनदर बर्ड्स से, राइट गाइज। और उसको वाइसरी बटरफ्लाइज खाना अच्छा नहीं लगता है, इवन इट ओनली ईट्स क्या, तो मोनार्क को। अरे बात समझ में ना। लेकिन पहला में हमने देखा कि वाइसरी जो है मोनार्क का कॉपी करती है। दूसरा हमने देखा, ठीक है, कि टेस्ट के बारे में बताया उसने, आखिर क्यों करती है इसके बारे में। पहला में उसने बताया कि डिफरेंट होता है, दूसरा में ई ब्राइट जी बताते हैं क्या, कि मेन जो होता है उसमें कंडीशन की ये बोथ क्या होते हैं, ठीक है ना, टेस्ट के कारण। स्टार्लिंग बर्ड का एग्जांपल देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। सही बोला ना मैंने? टेल मी गाइस, समझ में आ रहा है? Still, if you are understanding, then you have to once again. वेरी गुड, यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आया सर, अपूर्वा, यस सर। हाँ, तो ये देखो, ये मेन पॉइंट है, आपको ना पॉइंट इसमें देखते चलना है कि बटरफ्लाई वो शुरू से क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। उन्होंने क्या क्या थ्योरी दिया, पहला उनका क्या था, डिफरेंट बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले उन्होंने फिर क्या बताया कि वो क्यों एक दूसरे का क्या करती है, नकल करती हैं, उसके बारे में बताया। अब देखो, उसके बाद हार्मोन के बारे में चर्चा हो रही है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा, ठीक है ना। अब और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे, तीसरा यही था ना। मेन तो क्लू मिला उन लोगों को कि ये जो लाइट स्पॉट्स 12 टाइनी जो स्पॉट्स देखने को मिलता है, जो गोल्ड कलर का रहता है। और नो बोल रहा है कि सर हम भी कल से तितली पकड़ेंगे, भी पढ़ लो, नालायक, पढ़ लो, ठीक है ना। तो मेन पॉइंट पे आने दो, ठीक है ना।
तो मेन इनको क्वेश्चन का आंसर चाहिए था किस चीज का। देखो अभी इसी बात पे हम लोग बात कर रहे हैं, मेन क्वेश्चन का आंसर चाहिए था कि आखिर जो ये स्पोर्ट्स होता है, टाइनी स्पोर्ट्स होता है, वो क्यों होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं, अज्यूम करते हैं कि यार ऑर्नामेंट्स है भाई, तितली भी खूबसूरत लगती है इसी के कारण है, ठीक है ना, अरे बात समझ में ना। तो ये हुआ एक। तो डॉक्टर उर्खात से भी बेचारे पूछे कि ऐसा ही होता है, तो वो बोलते हैं कि ना ना मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के आंसर के लिए वो और उनके कुछ दोस्त क्या करते हैं, एक डिवाइस बनाते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट काइंड ऑफ, जैसे कि हम लोग नहीं देखते हैं एक्सरे, जिसमें आपके हड्डी टूटने का मालूम चलता है क्या, यहीं से ये क्रैक है, अब मालूम चला, जो लग रहा था इतना स्वेलिंग आ गया था, मालूम चला कि कहाँ से टूटा हुआ है। तो डॉक्टर उसको क्या करता है, और हिलाकर, ठीक है ना, तोड़ता है, फिर जाके उसको जोड़ता है। समझ में आ रही बात ना। तो वैसे ही टाइप का मान सकते हैं कि एक डिवाइस था, उन्होंने उसमें देखा कि ये क्या कर रहा है ना, हेल्प कर रहा है इसके बॉडी को ग्रोथ को, ठीक है ना, इस बॉडी को ग्रोथ करने में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। यही तक मेन पॉइंट है, जिसको मैंने एक थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप दे दिया। ओके नाउ सी, तो यहाँ पे यही एडवांस की बात हो रही है कि एडवांस अभी भी रिसर्च कर रहे हैं वो। अब देखो, दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। अब इस बार क्या होता है ना, ये प्रोजेक्ट इनका होता है इंटरनेशनल साइंस फेयर में। पहले तो इनका काउंटिंग ही होता था, अब इंटरनेशनल में भाई साहब आ गए, इंप्रूवमेंट है, सीखो तुम लोग इनसे पूछ, बहुत ज्यादा जरूरत है सीखने की। ओके, तो यहाँ पे भी इनको क्या मिलता है कि फर्स्ट प्राइज मिलता है, और इसी के साथ साथ फिर क्या मिला इनको, काम करने के लिए, कहाँ पे, तो ठीक है, इंटरनेशनल साइंस फेयर में हो जाता है, इनको मिलता है द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, इनको फिर से काम करने के लिए मिलता है कि आप रिसर्च कीजिए। अब देखो, इन हिज सीनियर ईयर्स, अब ये सीनियर ईयर्स में थे, अब निकलने ही वाले थे भाई साहब उस कॉलेज से। he went a step further, वो आगे बढ़ते हैं रिसर्च में और आगे। he grew cells from a monarch's wing in a cultured and so that the cells would divide or develop into normal butterfly wings, skills only if they were fed the hormone from the gold sports. That project won first place for zoology at the international fair. अब देखो होता क्या, इस स्टेप में वो दिखाते हैं कि जो वो स्पोर्ट्स है ना, वो हेल्प करता है बटरफ्लाई के शेप्स को, ठीक है ना, ग्रोथ करने में, बॉडी को ग्रोथ करने में, और वो विंग्स बनता है, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ उसके बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। और वो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि फर्स्ट इनको प्लेस मिलता है जूलॉजी में, जो पिछली बार जूलॉजी में क्या मिला था, थर्ड प्लेस मिला था, थर्ड विनर हुए थे, वहां पे अब की बार ये क्या होते हैं, फर्स्ट हो जाते हैं। ओके गाइज, अब देखो, he spent the summer after graduation during the further work at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture। अब उसके बाद, ठीक है ना, तो ग्रेजुएशन के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन जो समर सीजन आता है, उसमें वो अपना जो समय होता है, बहुमूल्य समय, कहाँ पे व्यतीत करते हैं, तो आर्मी लेबोरेटरी में, और उसके साथ ही साथ लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, वहां पे रिसर्च के लिए। ओके एवरीवन, आई थिंक दिस टाइम इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या इस बार क्लियर है सभी को? देखिए, इस चैप्टर को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, दैट्स व्हाई, दैट वाज द रीजन आई जस्ट टॉट दिस चैप्टर एट लास्ट, यही कारण था। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? क्या सभी को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक में? बोलिए आप सभी, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइस। अगर इस बार भी समझ में नहीं आया, देन यू हैव टू से सर वंस मोर, बट अगर समझ में नहीं आए तभी बोलना है। क्लियर है सर? साहिल बोल रहे हैं क्लियर है। अपूर्वा बोलो एक बार, क्लियर है कि नहीं? दिव्यांशु क्लियर है सर, यस सर। अपूर्वा बोलिए, क्लियर है सही से ना? चलिए, अब उसके आगे हम लोग बात करते हैं। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेश मैन ईयर एट
Harvard University, Bright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. अब देखो, the following summer, यानी कि अगले समर की बात हो रही है, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखो वहां पे वो क्या थे, अभी न्यू थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, क्या थे, तो न्यू थे। तो वहां से जाने के बाद ई ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कहां पे जाते हैं दोबारा फिर, जैसे कि हमने देखा ना कि जब वो आर्मी में, ये यहाँ पे इसके पहले वाले हमने पॉइंट में पढ़ा था ना, ओके गाइस। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर में भी उसके बाद वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। हमने देखा था ना, आर्मी लेबोरेटरी से के बाद वो कहाँ पे जाते हैं, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी जाके वर्क करते हैं, हाँ या ना, बोलो। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे जो बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे जो बताया जा रहा है हम लोगों को, द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ई ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कहाँ पे फिर जाते हैं, अरे बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है ना मेरा बात। फिर दोबारा वो किस में जाते हैं, लेबोरेटरी में। तो एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में जाते हैं और वहां पे जाके वर्क करते हैं गोल्ड स्पोर्ट्स पे। अभी भी वो गोल्ड स्पोर्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज ही हैड टू प्रूव, इनको प्रूव करना था, ठीक है, इसके लिए। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड, अब यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोफिस्टिकेटेड, एडवांस। यहाँ पे क्या मतलब, एडवांस इंस्ट्रूमेंट इनको मिलता है उस लेबोरेटरी में, जिसके यूज से, जिसके हेल्प से वो और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ ये हार्मोन जो है, गोल्ड स्पोर्ट्स जो है, उसके बारे में बता सकते थे। इसलिए दोबारा वो कहाँ पे जाते हैं, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वहां पे जाकर और भी ज्यादा वर्क करते हैं उस हार्मोन पे, गोल्ड स्पोर्ट्स पे, यूजिंग द लैबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट था। टेल मी गाइस, टेक्स्ट योर मैसेज एंड टेल मी, उसका यूज करके वो कर रहे थे, ठीक है। He was able to identify the hormones chemical structure, और वो able थे कि जो hormones chemical structures है ना, उसको पहचानने में। A year and half later, अब देखो 1.5 year के बाद क्या बात होती है, during his junior year, E. Bright got the idea for his new theory about self life। और देखो a year and half, यानी कि यहाँ पे अप्रोक्स कितने मंथ्स की बात हो रही है, 18 मंथ्स की चर्चा की जा रही है, ठीक है ना। उस समय अभी वो क्या थे, तो जूनियर ईयर्स में थे इन द रिसर्च। अरे बात समझ में ना, इनको आइडिया मिल गया, ई ब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ का इनको एक न्यू थ्योरी का आइडिया मिल गया था, ठीक है। गेटिंग एवरीवन, नाउ आगे चलते हैं। अब देखो, इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्मोन। तो देखो जो एक्सरे फोटोज, जैसे हम लोग नहीं बता रहे थे, हम यह आपको मैंने एग्जांपल्स दिया, ठीक है ना, कि आप क्रैक देखते हो बॉन का, तो मालूम चलता है आपको एक्सरे फोटो से। तो उसी का हेल्प लेके वो सच काइंड्स ऑफ डिवाइस थी, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है आपके बुक में, तो उसी की हेल्प से वो देखते हैं स्ट्रक्चर्स को, हार्मोन्स के स्ट्रक्चर्स को। व्हेन ही सो, जब वो देखते हैं दोज फोटोज, उस फोटोज को, ई ब्राइट डिड नॉट साउट, वो साउट नहीं करते हैं यूरेका यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, बट ही बिलीव दैट अलोंग विथ हिज finding about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles। अब देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को अगर किसी चीज के थ्योरी के बारे में मालूम चल जाता है, डिस्कवरी के बारे में मालूम चल जाता है, तो यूरेका यूरेका करके जोर जोर से साउट करने लगते हैं, अपने जश्न को मनाने लगते हैं। शॉर्ट काउंट ऑफ यहाँ पे यूरेका करने का मतलब कि वो अपने हैप्पीनेस को शो करने लगते हैं कि व्हाट एवर आई हैड डन हार्ड वर्क ऑन इट, आई गॉट रिजल्ट रिगार्डिंग दैट वर्क। अरे बात समझ में ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कि बहुत ज्यादा साउट करे, चिल्लाए, आराम से एकदम, ठीक है ना, पेशेंसफुल, कामली है, खुश है, ठीक है। आई हैव गॉट इट, बोलते हैं कि मैंने पा लिया, but he believed that along with his finding about insect hormones, the photo gave him
आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल। और उन्होंने जब ये फोटो में देखा तो वो समझ गए कि इस फोटो के माध्यम से जो एक बायोलॉजी का पजल है, ठीक है ना, जो स्पोर्ट का कारण है जिसका आंसर मैं खोज रहा हूँ, फाइनली मुझको वो मिल गया, ठीक है ना। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए, और यहाँ पे बताया जा कैसे उस ब्लूप्रिंट पे, ठीक है ना, सेल्स को हम लोग समझ सकते थे, पढ़ सकते थे। डीएनए इज the substance in the nucleus of a cell that controls heredity। अब देखो डीएनए आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में इसके बारे में, you know better than me about it, right guys? एक बार मैसेज करो तो बताइए आप सभी, ठीक है। डीएनए के बारे में आप लोग जानते हैं? टेक्स्ट टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। वेरी गुड गाइस, साहिल सभी कोई बता रहे हैं, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे इनको एक न्यू थ्योरी मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, उसी की हेल्प से तो ये बताया जा रहा है। ओके गाइस, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए। तो सेल्स को कैसे पढ़ा जा सकता है उस ब्लूप्रिंट्स पे, ठीक है, डीएनए के माध्यम से। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। ये डीएनए क्या होता है? एक प्रकार का सब्सटेंस है न्यूक्लियस का जो कि कंट्रोल करता है सेल्स पे, किस चीज को? हेरिडिटी को। इट डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। और ये किस चीज के बारे में डिटरमाइंस करता है? तो सेल ऑफ, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ सेल, सेल के फंक्शन को ये डिटरमाइंस करता है। थस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। और इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि डीएनए क्या होता है? इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। गेटिंग एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये इसको पढ़ना है, बस समझना है, आपके बायोलॉजिकल टर्म है ये, ठीक है। अब देखो, ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्क all that night drawing pictures and contrasting plastic models of molecules to show how it could happen। अब देखो उस दिन क्या होता है ना, ई ब्राइट और उनके जो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स की चर्चा की गई ना, सो यू हैव टू अंडरलाइन द नेम ऑफ फ्रेंड्स। उनके फ्रेंड्स का नेम क्या रहता है? जेम्स आर वोंग। इनका नाम को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जेम्स आर वोंग, ठीक है ना। वर्क ऑल दैट नाइट, वो लोग क्या करते हैं? पूरी रात वर्क करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, कॉन्स्ट्रेट करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग करते हैं प्लास्टिक मॉडल्स का और मॉलिक्यूल्स का, टू शो हाउ इट कुड हैपन, कि ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे होता है, ठीक है ना। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और उसी दिन वो लोग क्या करते हैं? तो लेटर को लिखते हैं, ठीक है ना, एक लेटर लिखते हैं जिसको स्टार्टिंग में बताया गया था ना कि पब्लिश किया गया है, हाँ या ना? बोलो आप सभी। स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे ना कि वहां के फेमस आर्ट पेपर में उस आर्टिकल को पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो पूरी रात तो पहले क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद उस थ्योरी को लिखते हैं जिससे मालूम चले सेल्स के बारे में। प्रेरणा बोलो। अपूर्वा, यू हैव टू आल्सो स्पीक। मिस्टी टेल मी, बताइए आप सभी। साहिल बताओ। अंकित, अपर में, try to understand guys. E Bright and his college roommates James R, we have completed that. James R Wong work all that night drawing pictures and constructing plastics models of molecules to show how it could happen, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में कि ई ब्राइट और कैसे उनके दोस्त दोनों मिलके क्या करते हैं, ठीक है ना, दोनों मिलके 1 मिनट गए।
ओके गाइस, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने कंप्लीट किया था। अब देखो, टुगेदर दे लेटर ब्रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर एक पेपर पर लिखते हैं, थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। सरप्राइजिंग no one who knew him, Richard E. Bright graduated from Harvard with highest honor, second in the class of 1500 train। अब देखो उसके बाद क्या होता है ना कि ये और उनके दोस्त क्या करते हैं, इस थ्योरी को लिखते हैं। सरप्राइजिंग ये बात होती है कि इनको कोई नहीं जानता है, ठीक है। और वो इवन एज वी नो वेरी वेल अबाउट दैट, ही वाज अ स्कॉलर पर्सन, ठीक है। और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पे इनका हाईएस्ट रैंक आता है, और ठीक है ना, सेकंड, ठीक है, पोजीशन से 1510 पीपल में इनका सेकंड पोजीशन आता है, वहां से वो क्वालिफाई करते हैं। ओके एवरीवन, क्या ये सभी को ये लाइन क्लियर है? इसमें का पॉइंट सभी को क्लियर है? एक बार आप मैसेज करो और बताओ, पढ़ो आप सभी, विच इज ऑन योर स्क्रीन, यू हैव टू रीड इट, ओके, एंड टेल मी। अगर किसी को प्रॉब्लम है देन यू हैव टू से। क्लियर है ना? सभी कोई को मैसेज करना है। आई हैव टू सी द मैसेज ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन द क्लास। यस सर, यस सर। किसी को कुछ पूछना है क्या? विवेक पूछो, अगर कुछ पूछना है इसमें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके नाउ देन मूविंग अहेड, आगे की तरफ बढ़ते हैं। साहिल कुछ पूछना है इसमें? अब देखो उसके बाद आगे क्या होता है। E. Bright went on to become a graduate student researcher at हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। अब देखो मेडिकल जो यूनिवर्सिटी था हार्वर्ड, वहां पे ये ग्रेजुएट हो गए, रिसर्चर हो गए। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए, अभी तक तो उन्होंने क्या किया था, इन्वेंट, अभी डिस्कवरी की थी, लेकिन जब तक उसको आप प्रूव नहीं कर पाइएगा, हाउ विल इट बिकम सक्सेसफुल? आगे बात समझ में ना, ये सक्सेसफुल कैसे होगा, उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। तो देखो अभी तक इनकी क्या हो गई, ये ग्रेजुएट कर गए, इवन यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। सेकंड हाईएस्ट इनका क्या था, रैंक था, कितने लोगों के बीच में, तो 1510 पीपल थे, इसमें इनका सेकंड पोजीशन आता है। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया था। अब ये क्या करते हैं, जो ये थ्योरी दिए थे जिसको इन्होंने लिखा था, अब इस पे ये वर्क करना काम शुरू करते हैं कि ये सही है या गलत है। ओके, जो भी मैंने इन्वेंट किया, जो भी मैंने भी डिस्कवरी की है, इज इट राइट और रॉन्ग, अब उस पे ये वर्क करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर वो सही हो जाता है तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ा क्या होगा, एक स्टेप होगा, ठीक है ना, डिस्कवरी होगा, आएगा समझ में, समझने के लिए, जीवन चक्र को समझने के लिए, लाइफ को समझने के लिए, ठीक है। इट माइट ऑल्सो लेड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। और ये भी हो सकता है कि ये एक न्यू हम लोग को एक आइडियाज मिले, जिससे जो कैंसर बीमारी होती है और कोई भी दूसरा बीमारी होता है, उसको हम लोग क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, रोक सके, ये सेल की थ्योरी मालूम हो जाने से। All of this is possible because of E. Bright scientific curiosity। और ये सभी कुछ तभी पॉसिबल हुआ, ठीक है ना, किसके कारण, तो ई ब्राइट का जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, इगरनेस थी, उत्सुकता थी जानने को, उसके कारण, ठीक है। His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। और लास्ट में क्या होता है कि हाई स्कूल से जो उनका एक पर्पस था, उद्देश्य था, जैसे कि हमें बताया जाना क्यूरियोसिटी के बारे में, प्यूपा के बारे में जानना, डिफरेंशिएट बिटवीन वाइसरी एंड एज वेल एज मोनार्क बटरफ्लाइज, ये सब के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल। ओके गाइस, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस। ओके, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। टेल मी गाइस, यहां तक हम लोग कंप्लीट है ना?
यस सर, यस सर। अब देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा इनके बारे में बताया गया, जब इन्होंने प्रूव कर लिया तो थोड़ा सा उनके बारे में बताया गया कि आखिर ये कब से स्टार्ट किया गया था। वी नो वेरी वेल अबाउट द आंसर दिस क्वेश्चन, कि इनके क्यूरियोसिटी के बारे में, कि बचपन से ही काफी ज्यादा क्या थे स्कॉलर थे, इनको क्यूरियोसिटी भी थी कलेक्टिंग करने में, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। इवन हमारी बात समझ में ना, फॉसिल्स ये सब हम देख रहे थे, ये कलेक्ट भी करते जा रहे थे। तो यहाँ अब इसी की बात होगी। रिचर्ड ई ब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिचर्ड ई ब्राइट जो थे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे साइंस में, कब से, जब पहली बार उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं थे, क्योंकि उन समय उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता था, तो बहुत ज्यादा वो डीपली भी इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ई ब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर। अब देखो ये नहीं कि केवल उनको इंटरेस्ट था कलेक्टिंग में, ठीक है ना, केवल साइंस में इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं था। इन स्पाइट ऑफ दैट ही वाज अ वेरी गुड डिबेटर, पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। अब देखो यहाँ पे इनके बारे में बताया जा रहा है ना, कि ऐसा नहीं कि केवल इनको साइंस में इंटरेस्ट था। एज वी नो अबाउट हिज मदर, जैसे कि हम लोग उनकी मम्मी के बारे में जान रहे थे, स्टार्टिंग में जब इनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, जब ये स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इनकी माँ क्या करती है, इनके कुछ दोस्त को घर पे इनवाइट करती है ना, कि इससे भी क्या हो कि इसको सोशल के बारे में भी, सोशली फॉर्म के बारे में भी इसको ज्यादा जानकारी हो, ये अच्छा स्पीकर हो, लोगों से बात करे, ठीक है ना, इसका कॉन्फिडेंस इनहेंस हो, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ इनको इंटरेस्ट, बहुत अच्छे एक चैंपियन थे, डिबेटर थे, ठीक है ना। डिबेट समझ में आता है ना, व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू बी पार्टिसिपेट ऑन डिबेट कंपटीशन, तो वो डिबेटर भी थे बहुत अच्छे। ये पब्लिक स्पीकर, यानी कि लोगों के बीच में भी बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे, ठीक है। और एक बोला जाए कि बाहरी तरीके से बहुत अच्छे पर्सन थे, ठीक है ना, जैसे कि ये स्टडी में भी थे, और भी बाहर का जो भी एक्टिविटी होता था उसमें भी ये बहुत अच्छे थे। ओवरऑल ये हर एक वर्क में क्या थे, तो काफी ज्यादा, ठीक है ना, वर्सेटाइल थे। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक्सेप्ट स्टडी, और भी ये सारा इनको रुचि था किस चीज का। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। अब देखो इनको विशेषकर के फोटोग्राफ जो वो लेते थे, वो किसका, तो पर्टिकुलरली नेचर वाला टाइप का वो फोटो ये लेते थे, और बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट वाज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट, यानी काफी हाई स्कूल की बात करें तो ये काफी सीधे साधे बच्चे थे, एकदम फोकस डिटरमाइंड थे अपने स्टडी पे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, ही रिटर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। और देखो इनका ये मानना था कि पढ़ाई जो है ना काफी आसान वर्क है, जब ही टर्न अ लॉट्स ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब्स से, ठीक है। ही ऑल्सो फाउंड someone to admire, Richard A. Wieherer. Okay, he also found someone to admire, Richard A. Wieherer, his social study teacher and advisor to both clubs. Mr. Wieherer was the perfect person for me. Then he opened my minds to new ideas. E. Bright said. अब देखो यहाँ पे ना ये अपने एक टीचर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना, किसके बारे में, तो जो कि उनके एसएसटी के टीचर है, वो कौन है, तो रिचर्ड ए विहरर के बारे में बता रहे हैं कि वो मेरे को काफी ज्यादा एनहेंस करते थे, हेल्प करते थे, मोटिवेट करते थे, ठीक है ना, एज वेल एज वो मेरे को कुछ पॉइंट्स बताते थे कि जिसपे मैं वर्क करूं मोटिवेटेड होकर, ठीक है ना। तो वो बता रहे कि बहुत अच्छे एक इंसान थे, जो मुझे नए नए आइडिया देते थे मेरे दिमाग में, उसको मैं काम करूं और उसको इम्प्लीमेंट करूं। ओके नाउ रिचर्ड, अब देखो उनके बारे में बता, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, माय मिस्टर विहरर सेड। अब देखो जो उनके एसएसटी के टीचर है ना, जैसे कि यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, कोई बच्चा काफी ज्यादा फेमस हो जाता है तो इसको स्कूल में जाया जाता है। अब आप में से कोई भी इसमें से साइंटिस्ट बन जाएगा तो डेफिनेटली आप अवंती के बारे में बताओगे, तो वो हम लोगों के पास आएंगे, ठीक है। बिल्कुल नहीं जैसे कि ये इनके एसएसटी के टीचर मिस्टर विहरर कर रहे हैं, अप्रिसिएशन कर रहे हैं,
मैं तो एकदम नहीं कर सकता हूँ। ओके एवरीवन, हम तो बोलेंगे कि साइंटिस्ट ये कैसे बन गया या बन गई, कोई लक्षण नहीं दिखता था। ओके राइट। अब देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट में मात्र 27 स्टूडेंट्स बचे, ओनली फॉर 10 मिनट्स गाइस, ठीक है ना, बस हमने 10 मिनट्स अपने वीडियो को एक्सटेंड किया, देन यू हैव टू सी 28 स्टूडेंट्स आर ओनली इन द क्लास। अब देखो, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर विहेरर सेड, मिस्टर विहेरर बोलते थे, देखो एसएसटी में जनरली आप देखते हो डिबेट होता है ना, तो और ये आइडियोलॉजी अपने पुट करते थे, उनके टीचर थे भाई, तो ये देखते होंगे एक्टिविटी। तो क्या बोल रहे हैं मिस्टर विहेरर, बोल रहे हैं कि रिचर्ड जो थे वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे, यानी दूसरे स्टूडेंट जितना मेहनत करते थे उससे ज्यादा, लाइक अपूर्वा। ओके सीखो सब। मिस्टर विहेरर said, what pleased me was this person who put the 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interest. Okay, आगे समझ में ना, रिचर्ड was competitive, Mr. Viherer continued, but not in a bad sense. He explained Richard wasn't interested in winning for winning sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could for the right reason. He wants to be the best. अब देखो यहाँ पे एक लाइन जो बोला गया है, अगर आपको याद होगा कि जब पहली बार वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनको अवार्ड नहीं मिलता तो उनको बुरा लगता है कि नहीं, आप लोग बताओ, हाँ या ना, टेल मी, बताना है आप सभी को, उनको बुरा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना कि उनको छोड़ के सभी को कुछ ना कुछ अवार्ड मिला था, राइट। यहाँ पे रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर विहेरर कंटिन्यू, यानी उनके बारे में बोलते हैं तो बताते हैं कि कॉम्पिटिटिव था, शुरू से ही इसको कंपटीशन अच्छा लगता था, बट नॉट इन अ बैड सेंस, यानी कि लेकिन बैड सेंस में नहीं, कॉम्पिटिटिव यानी स्टडी में हो, कुछ लोग होते हैं झगड़ा में कॉम्पिटिटिव होते हैं कि अरे उसने मुझको मार दिया एक थप्पड़, मैं उसको मारूंगा, निगेटिव सेंस में। तो यहाँ पे निगेटिव सेंस की बात नहीं की जा रही है, बट नॉट इन अ बैड सेंस, गलत सेंस में नहीं, बढ़िया सेंस में, पढ़ने के सेंस में, कि अगर कोई उनसे आगे निकलता था तो वो भी देखते थे आई हैव टू गिव माय बेस्ट, ठीक है ना, अगर उसका इतना मार्क्स आ रहा है तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा इनका थिंकिंग था, ठीक है ना, कि आई हैव टू डू मोर हार्ड वर्क टू गेट मोर मार्क्स रेदर देन दैट पर्सन, उस इंसान से मुझे ज्यादा मार्क्स आए उसके लिए मुझे अधिक मेहनत करना है। ओके, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया किसके बारे में, रिचर्ड, कौन, विहेरर बोल रहे हैं, किसके बारे में, विहेरर कौन है, हु इज विहेरर हियर, द एसएसटी टीचर ऑफ रिचर्ड। अब देखो यहाँ पे रिचर्ड wasn't interested in winning for winning sake और winning to get a prize। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला, विहेरर साहब बोल रहे हैं कि जो रिचर्ड थे उनको ये इंटरेस्ट नहीं रहता था कि मैं इसलिए जीतूं कि मुझे प्राइज मिले। याद है पहली बार प्राइज नहीं मिला तो उसी का दुख लगा था उनको, हाँ या ना, याद है आप सभी को, पहली बार जिस प्राइज में वो जीतते नहीं है, हाँ, यहाँ पे इनके टीचर कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं उनके बारे में, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना, देख लो, बच्चा नालायक हो लेकिन बढ़िया कर देता है तो उसके बाद क्या होता है कि टीचर भी बोलने लगता है अरे बहुत अच्छा लड़का है, अरे बहुत मेहनत करता था, ठीक है, बट वाकई गाइज इन अ सीरियस वे he was a nice person, we can see that as we have read he was very much laborious भी थे। हाँ अंकित, ऐसे से तुम्हारा अप्रिसिएशन हम एकदम नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, इस बात को समझो। सर आप भी बोलोगे ना हम लोगों के समय, बनो उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन में यही शो किया गया है कि मतलब वो बस उनका एक रहता था कि मैं अपना बेस्ट जॉब दूं, मैं अपना बेस्ट दूं, इसके लिए था उनका, ठीक है ना। देखो रिचर्ड wasn't interested in winning for winning sakes of winning to get prize, रिचर्ड्स ना इसलिए इंटरेस्टेड नहीं रहते कि केवल मेरे को जीतना ही है या मेरे को केवल प्राइज चाहिए इसके लिए वो इंटरेस्टेड रहते थे, ऐसा नहीं है, उनके टीचर बोल रहे हैं, rather he was winning because he wanted to do the best job he could। अब वो इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि वो बताना चाहते थे कि मैंने ना सबसे बेस्ट वर्क किया है, जो भी आपने वर्क दिया है उसमें मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू विन, मुझे जीतना है और मैं यहाँ पे जीता हूँ। जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में बताया ना कि वो क्या करते थे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे,
ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि रिचर्ड इसलिए नहीं कि वो बस एक सिंपली इनको जीतना है इस पर्पस से थे, इसलिए भी नहीं थे कि इनको प्राइज लेना है इसलिए इनको जीतना जरूरी था, ये नहीं, वो अपने वर्क को कहते थे कि मैं बेस्ट तरीके से कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा इफर्ट डालूं इसलिए मुझे जीतना है, और वो जीते। ठीक है, एंड व्हाट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, और बोले हैं कि और क्या चाहिए वो चीज किसी साइंटिस्ट बनने में, किसी भी इंसान को साइंटिस्ट बनाने में। इंग्रेडिएंट समझ में आता है ना, जैसे कि आप सपोज करो मैगी बनाते हो, ठीक है ना, तो उसका बहुत सारा स्पाइसेस होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है, पड़ते उसको डालते हो मिलाते हो उसके बाद वो मैगी बनता है, राइट। तो यहाँ पे एक बेहतरीन साइंटिस्ट के लिए और क्या चीज की जरूरत है, हार्ड वर्किंग थे, डिटरमाइंड थे, ठीक है ना, उसके साथ क्या थे, क्यूरियोसिटी इनमें बहुत ज्यादा थी। तो ये सब यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की तरह इस वर्ड को यूज किया गया है। तो ये सारा चीज मिलकर और ये परफेक्ट साइंटिस्ट तैयार होते हैं, एंड दैट इज आवर हु, एब्राइट साहब। ओके, और ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एब्राइट हैज दिस क्वालिटीज, और एब्राइट के पास ये सारे क्वालिटीज हैं। From the time the book The Travels of Monarch's Tale opened the world of science to him, Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity. और उस समय से जैसे कि हमने देखा वो स्टार्टिंग क्यों होता है eagerness साइंस की तरफ, that was the book which is named as The Travels of Monarch Tale। इसको पढ़ते हैं उसके बाद इनका क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, रिचर्ड has never lost his scientific curiosity। और उसके बाद से जो क्यूरियोसिटी उनके अंदर आता है, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। आफ्टर रीडिंग दैट द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, एज वी हैव सीन, उसके बाद से वो डिफरेंट क्या करने लगते हैं, पार्टिसिपेशन किया, पहली बार वो हारते हैं, उसके बाद वो जीतना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं किसमें, तो वाइसराय बटरफ्लाइज में और मोनार्क बटरफ्लाइज में। फिर उसके बाद वो एक बर्ड्स को बताते हैं, ऐसे भी बर्ड्स होती है, ठीक है ना, जिसको मोनार्क ही केवल अच्छे लगते हैं, वाइसरी का टेस्ट इतना अच्छा रहता है कि सभी बर्ड्स जो है वाइसराय बटरफ्लाइज को खाना चाहते हैं, उसको अपना भोजन बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये देखें थर्ड में हमने देखा कि हार्मोन के बारे में कैसे बताते हैं। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा चैप्टर, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू ओके पीपीटी ऑफ दिस चैप्टर विथ ऑल इमेज, मैं और सभी जो इमेज बाकी है उसके साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट गाइस, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट लीस्ट 3 times, थ्राइस टाइम यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। अब 2 बार 3 बार इस चैप्टर को पढ़िएगा ना, क्लैरिटी के साथ आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट, ये हमको समझना। थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे रुके हुए हैं। सुमित, अभिनव, विशाल, वेरी गुड, अदिति, अंकित कुमार, अंशु, कंगना, रश्मि, विवेक कुमार पांडे। ओके गाइस, आफ्टरवर्ड्स वी विल सी आवर पोएम्स। हम लोग पोएम्स को पढ़ेंगे, पोएम्स पीपीटी में मिलेगा आपको अच्छे तरीके से समरी के साथ, बस आपको याद करना है। दिस इज फॉर यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, आप समझिए उसको अच्छे तरीके से, जो भी उसका वर्ड मीनिंग से उसको याद कीजिएगा। आज के क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? बोलिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ब्राइड का कथा समाप्ति, बट पूछने पे तो आपने कुछ नहीं बताया, शर्म आना चाहिए आपको। पोएम याद नहीं करना पड़ेगा, हम लोग समझ लेंगे। ओके, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग पोएम्स। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड पोएम। कौन से पोएम को हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा तो देख ले कौन कौन सा पोएम बाकी है हम लोगों का। आई थिंक 3 poems वी हैव टू रीड। एक अमांडा के बारे में पढ़ना है, ड्रैगन, अमांडा। ओके, नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट अमांडा। बहुत ही बेचारी दुखी लड़की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कि आज पढ़ा दे अमांडा आप सभी को? तो चलिए आज के लिए क्लास को नहीं, ठीक है, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एवरीवन फॉर योर कोऑपरेट, थैंक यू एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन, बाय एवरीवन।